आराधना एक शिव भक्त लड़की थी जो हर शिवरात्रि को निर्जला व्रत किया करती थी। आराधना बहुत ही छोटी सी थी जब उसके माता पिता चल बसे थे, जिसके बाद उसके चाचा चाची ने ही उसकी परवरिश करी थी। परंतु उसके चाचा चाची एक नंबर के लालची इंसान थे। वो आराधना से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन आराधना शिव जी को जल चढ़ा कर आती है और आराधना की चाची उससे बोलती है, लो आ गई इस घर की महारानी। अरे ओ कलमुही, पूरे दिन मंदिर में जाकर अपने शिव की पूजा ही करते रहेगी तो घर का काम कब करेगी? माँ बाप को तो तू पहले ही खा गई और अब हमें जीने नहीं दे रही। अपनी चाची की बातें सुनकर आराधना रोते हुए घर का काम करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसकी चाची उसकी शादी उससे कई साल बड़े लड़के से करवा देती है, जिसके पास धन दौलत के नाम पर 10 गाय और एक झोपड़ी थी। परंतु आराधना उसे अपने शिव की मर्जी मानकर अपना लेती है और एक पवित्रता पत्नी बनकर अपने पति दिवाकर और उन 10 गायों की सेवा करती है। परंतु आराधना का पति एक नंबर का नशेड़ी और जुएड़ी था, जो आए दिन नशा करता और जुआ खेलकर घर आया करता था। ऐसे ही एक दिन दिवाकर सारे पैसे जुए में हार जाता है और घर आकर आराधना से बोलता है, अरे ओ कलमुही, मुझे कुछ पैसे चाहिए, चुपचाप से पैसे दे। पर मेरे पास जितने भी पैसे थे वे मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ। अब मेरे पास बस ये थोड़े से ही पैसे बचे हैं। इन पैसों से मुझे घर चलाना है और गायों के लिए घास भूसा और कुछ जरूरत की चीजें लानी है। मेरे पैसे तो मुझे ही नहीं दे रही। बोल मत, ये 10 की 10 गाय मेरी है और इन 10 गाय से बहुत कमाई होती है। इतनी कमाई की तू मुझे जुआ खेलने से नहीं रोक सकती। इस तरह से दिवाकर आराधना को खूब मारता है और उससे उसके सारे पैसे छीनकर चला जाता है। अब इसी तरह से रोज दिवाकर जुए में पैसे हारकर नशे की हालत में घर आता है और आराधना को मारा पीटा करता है। ऐसे ही एक दिन, आराधना, आज मैं जुए में 1 लाख रुपए हार चुका हूँ। अगर मैंने सुबह तक उन लोगों को उनके पैसे नहीं लौटाए तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। आराधना, मैं तेरा पति हूँ और पति तो देवता समान होता है ना। देख, तेरे पास जो भी पैसे है तू वो मुझे दे दे। पर मेरे पास पैसे नहीं है। आराधना के मना करने पर दिवाकर की नजर आराधना के मंगलसूत्र पर पड़ती है, जो मरने से पहले उसकी माँ उसके लिए बनवा कर गई थी। अब दिवाकर उसके गले का वे मंगलसूत्र छीनकर उसे बेच देता है और उनसे मिले पैसों से वे एक बार फिर से जुआ खेलने के लिए चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब आराधना गर्भवती हो जाती है। देखते ही देखते आराधना का 9वां महीना लग जाता है और शिवरात्रि वाले दिन जब आराधना अपने महादेव को जल चढ़ाकर घर आती है तो उसका पति नशे में धुत होता है और एक बार फिर से उससे पैसे मांगता है। आ गई तू? कहाँ मर गई थी इतनी देर से? आज शिवरात्रि है और मैं शिव जी को जल चढ़ाने गई थी। यहाँ मेरे पीने के पैसे नहीं हो पाते और तू है के भोले भंडारी को जल चढ़ा रही है। चल पैसे निकाल। परंतु आज आराधना अपने पति को 1 रुपए नहीं दे पाती और गुस्से में आकर दिवाकर आराधना के पेट पर जोर से लात मारता है और उसके बालों को घसीटते हुए उसे गायों के बीच तबेले में फेंक देता है और खुद वहां से चला जाता है। दर्द से तड़पती आराधना बेहोश हो जाती है और बेहोशी की हालत में ही उसकी संतान पैदा होती है। तो वही सारी गाय आराधना को चारों तरफ से तब तक घेर के रखती है जब तक आराधना को होश नहीं आ जाता। और जब आराधना को होश आता है तो वे अपनी मरी हुई बेटी को देखती है, जिसके बाद आराधना की आंखों का आंसू नहीं रुकता है और आराधना पास में पड़े एक पत्थर से अपनी और अपनी बेटी की नाप को काटती है, जिसके बाद उसी हालत में आराधना अपनी मरी हुई बेटी को लेकर शिव मंदिर जाती है और शिव जी से बोलती है,
आप तो देवों के देव महादेव है, कालों के काल है। मैंने जब से होश संभाला बस आपकी ही पूजा की, आपकी ही आराधना की। आपने मुझे जो दिया उसे मैंने आपकी मर्जी मानकर स्वीकार किया। बचपन से लेकर आज तक मुझे सिर्फ तिरस्कार मिला है, पर मेरी इस अंधेरी भरी जिंदगी में मेरी संतान जो मेरे लिए रोशनी बनकर आने वाली थी, आपने मुझसे आज उसे भी छीन लिया। क्यों महादेव क्यों? आज तो महाशिवरात्रि है, आपका दिन। मैंने आज भी निर्जला व्रत किया, आपकी पूजा की, आपको जल चढ़ाया, और बदले में आपने मुझे क्या दिया? इतना बोलकर आराधना अपनी मरी हुई बेटी को शिव जी के सामने अर्पित कर देती है और खुद सर झुकाकर शिव जी के चरणों में गिर जाती है। तभी एक तेज रोशनी प्रकट होती है और स्वयं महादेव उस तेज रोशनी में प्रकट होकर आराधना से बोलते हैं, आराधना, तुम मेरी सच्ची भक्त हो और जो भी कोई मेरी सच्चे दिल से आराधना करता है मैं उसे कभी निराश नहीं होने देता। मैं तुम्हारी पूजा आराधना से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे सभी दुखों को हरेगी। साथ ही तुम्हारी जिंदगी की खुशियाँ तुम्हारी बेटी से शुरू होगी। जब तक तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ रहेगी तुम पर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी बेटी शिव वरदानी है। इतना बोलकर महादेव वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद आराधना की बेटी भी जीवित हो जाती है। अपनी जीवित बेटी को देख आराधना को अपने शिव पर अब अटूट विश्वास हो जाता है, जिसके बाद आराधना अपनी बेटी को लेकर एक अनजान शहर में चली जाती है और अपनी बेटी के ही साथ एक खुशहाल जीवन बिताती है।